अब हमारे बीच आ रहे हैं राजेंद्र सिंह रावत। प्लीज वेलकम राजेंद्र सिंह रावत। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि परिवार में आपने जब शुरुआत की, आप कहाँ पर काम कर रहे थे और उस वक्त क्या सोच थी आपके अंदर कि पता नहीं आगे जीवन भविष्य क्या होगा? मैम 2012 की मैं बात करूँगा आपसे, तो उस वक्त मेरे पिताजी की सडनली डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैं उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और मैं फेल हो गया एक साल, क्योंकि जब पेपर थे, एग्ज़ाम थे, तो पिताजी की डेथ हो गई, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया आगे। तो फिर मम्मी ने कहा ऐसा करो, तू पढ़ाई कर ले और मैं कुछ भी करके, मैं मजदूरी करके तुझे पढ़ाऊँगी। और खेतों में काम करके और दूसरों का काम काज करके मम्मी ने मुझे पढ़ाया। मिडिल क्लास फैमिली की मैम जो बच्चे होते हैं, उनके ऊपर जब जिम्मेदारी आती है तो फिर वो आगे पढ़ाई का सोच नहीं सकते। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया और उसके बाद फिर मैं एक होटल के अंदर मैंने काम किया, लगभग 2 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मैंने एक फैक्ट्री के अंदर काम किया, 12 घंटे काम करता था। और कभी कभी जो कंपनीज़ के ओनर होते थे, तो जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होते थे, वो मुझे घर भगा दिया करते थे कि तुम्हारी एज बहुत छोटी है, कंपनी के अंदर विजिटिंग होगी तो तुम्हें पकड़ लेंगे, तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तुम चले जाओ। तो कभी कभी मैं घर से जंगल से होते हुए 8 किलोमीटर दूर जाया करता था और उस एरिया का नाम है सितारगंज। तो वहाँ जाता था मैं और कभी कभी मुझे वापस आना पड़ता था रिटर्न होकर। तो मतलब आप काम करने जाते थे, लेकिन आपकी कम उम्र होने की वजह से आपको भेज दिया जाता था? एग्जैक्टली मैम, तो मुझे वापस भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से फिर मैंने एक कंपनी चेंज की और उसके बाद में 1-1.5 साल बाद मैं 18 साल का पूरा भी हो गया। तो फिर मैंने आधार कार्ड भी बनवा लिया। तो उसके बाद फिर मैंने लगातार 4 साल मैंने काम किया फैक्ट्री के अंदर। और 2018 के अंदर जो मेरी मदर है, 2017 के अंदर, तो मेरी मम्मी आग से झुलस गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद फिर उन्हें हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया तो 3.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का खर्च। और उस वक्त मेरी जो सैलरी थी वो 5300 के आसपास थी, 5300 के आसपास थी। उसमें से PF कट के उतनी मुझे मिला करती थी। अगर मैं 28 दिन पूरा जाता तो ही मुझे उतने मिलते थे। तो अब उस इंसान के लिए 3.5 लाख रुपये के ऊपर हमारे ऊपर कर्ज भी हो गया। और 2019 के अंदर फिर मैंने कंपनी जाना छोड़ दिया। पता नहीं उस समय मैं एंटरप्रेन्योरशिप की जो वीडियोस थी, विवेक सर की वीडियोस थी, काफ़ी देखा करता था, काफ़ी फॉलो करता था और सर की तरह बोलने का प्रयास करता था। मतलब आप जिस इलाके के बारे में बता रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। सुना है कभी नाम जहाँ से ये आते हैं? मतलब वहाँ भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस लोग देखते हैं जी। और मैम क्या बात है भाई, ताली हो जाए। तो 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगने वाला था, उससे पहले ही मैंने IBC के बारे में कुछ सुना था, लेकिन मैंने उतना इंटरेस्ट शो नहीं किया था क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगती थी। तो उसके बाद जब 2020 के अंदर ही हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप का जब विवेक सर का प्रोग्राम हुआ, तो उसको मैंने अटेंड किया, वो भी पेड़ की डाल में बैठ के, क्योंकि पेड़ की डाल के ऊपर, टॉप के ऊपर मैंने जो exactly. क्या बात है, पेड़ की डाल पे बैठ करके अटेंड किया जी। तो मैंने उसको, जो डोंगल होता है, उसको मैंने ऊपर रख दिया, पेड़ में बांध के रख दिया ऊपर, और नीचे में डाल के बैठ के मैंने आराम से उसको अटेंड किया। लगभग 1.5-2 घंटे का वेबिनार था। तो वहाँ मुझे IBC के बारे में पता चला। तो एक अंदर से एक हिट हुआ कि शायद हो सकता है मैं इसमें कुछ कर जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मैं एक ऐसा इंसान था कि मैं बैठे बैठे काम करना चाहता था। और मैं घर में बोल चुका था कि मैं कंपनी नहीं जाऊँगा, और ऑलरेडी 1.5 साल से मैं घर में बैठा हुआ था। तो फिर जब मैंने IBC के बारे में सुना और जब मैंने पता किया तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी। और एक 5,000 कमाने वाले इंसान के लिए मैम वो शायद 70-80 हज़ार रुपये देना, वो मेरे बस की बात नहीं थी। मैं बी ऑनेस्ट बोलूँगा यहाँ पर। तो उसके बाद जब मैंने घर में मम्मी से कहा, तो मम्मी ने कहा, बेटा देख, ये बड़े बड़े लोगों को काम होते हैं, जिनके पैसे होते हैं, वही ये कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं कई जगहों पर पैसे फंसा चुका था पहले ही, और काफ़ी कर्ज और करवा चुका था। तो मम्मी ने कहा, अब देख, तू मत कर, तू कहीं कंपनी चले जा। और जब घर वालों ने काफ़ी प्रेशर किया तो मुझे लगा शायद मुझे कंपनी चले जाना चाहिए। तो फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया। शायद मार्च-अप्रैल के बीच में वो सेशन हुआ था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने, जब लॉकडाउन बढ़ता गया, तो उसके बाद फिर मैंने 2020 25 दिसंबर के अंदर मैंने IBC ज्वाइन किया। और वो भी मैंने मम्मी, जो मदर थी, उनकी मम्मी ने अपने जो शादी में उन्हें गहने मिले थे, उनको उन्होंने सेल किया और देन मुझे फिर IBC बनाया। तो उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया मैम। और 25 दिसंबर 2020 को मैं एज IBC बड़ा बिजनेस के अंदर एनरोल हुआ और वहाँ से काम करना स्टार्ट किया। और आज कहाँ पर पहुँच गए? मैम आज मैं तकरीबन 2 करोड़ का बिजनेस हम कर चुके हैं। और उसी के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को आज मैं सिखा पाता हूँ, स्किल सेट के ऊपर, माइंड सेट के ऊपर ट्रेनिंग दे पाता हूँ। 60,000 से ज़्यादा लोगों को? और आपकी उम्र क्या है? अभी मैम 23 साल, 23। 23 साल जी। 23 साल में 2 करोड़ का बिजनेस 60,000 से ज्यादा लोगों को सिखा रहे हैं। और क्या चाहिए यार? मेनी कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन।